देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। सीधा आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच से संबोधित कर रहे हैं जनता को। 3000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों के आधार पर लगभग 485 करोड़ की राशि से पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उनका उन्नयन करने का निर्णय किया है। प्रदेश के 100 से अधिक रोबोटिक्स एवं कोडिंग प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित की जा रही है। विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं की अंक सूची को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं को लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। आगर मालवा में नया लॉ कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय हमने पिछली कैबिनेट में किया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास, रोजगार एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रोत्साहन का लाभ मिलने लगा है। प्रदेश में 28 नए आईटीआई खोले गए, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी तकनीकी रूप से कार्यरत महाविद्यालयों के उन्नयन की एक बड़ी योजना बनाई गई है। और इसी के अंतर्गत कल मेरी जब दिल्ली प्रवास यात्रा रही है, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से उज्जैन में भी आईआईटी सैटेलाइट टाउन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करके उज्जैन के लिए शिक्षा के लिए, खास करके तकनीकी शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। माननीय मित्रों, ये आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं, आमतौर पर इनका पुलिस वेरिफिकेशन, उनके अलग अलग प्रकार की जांच, ऐसे सारे लोगों के लिए हमारी परंपरा थी कि उनको 4 से 6 महीने का समय लगता था। इस पूरी व्यवस्था को बदलते हुए एक बार एक दिन में एक साथ 700 लोगों को नियुक्ति देने का ये राज्य सरकार का एक तरह से नवाचार भी है और सुशासन की दिशा में उठाया गया ठोस कदम भी है। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम भी शीघ्र
घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए सरकार गंभीर है और बहुत जल्दी इसमें ठोस कदम उठाए जाएंगे। रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करने का भी निर्णय हमने किया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 3,700 करोड़ से अधिक का बैंक लीकेज, लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख करोड़ की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का हमने निर्णय किया है। कहने के लिए तो अनेक काम है और खास करके हमारे अपने सभी प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदले, लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन बदले, इस दिशा में सरकार ठोस काम करने जा रही है। और यही कारण है कि आगामी विक्रमोत्सव के अवसर पर उज्जैन में व्यापार मेले का निर्णय किया गया है। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि ग्वालियर के बाद उज्जैन वो पहला नगर रहेगा जहां हम सभी प्रकार की वित्तीय मदद करते हुए अलग अलग संस्थानों को उज्जैन में आकर के अपने व्यापार व्यवसाय के माध्यम से, खास करके रोड टैक्स के माध्यम से, वाहन व्हीकल क्रय करने के लिए और अनेक प्रकार से उज्जैन में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए एक बड़ा निर्णय करेंगे। 102 औद्योगिक क्षेत्रों को 35 एमएसएमई क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 3,700 से अधिक इंक्यूबेशन सेंटर की हम अपनी स्थापना करने जा रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मंडप को एक तरह से 2023 के व्यापार मेले में न केवल स्वर्ण पदक मिला है, बल्कि उज्जैन के बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट के वारासिवनी साड़ी को, ग्वालियर के कारपेट को, डिंडोरी के राट आयरन को जीआई टैग प्राप्त करने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण, पीएम मित्र पार्क और उज्जैन में मेडिसिटी निर्माण करने का भी हमने निर्णय किया है। इस मेडिसिटी के माध्यम से उज्जैन के चिकित्सालय और चिकित्सालय के सामने के सामाजिक न्याय परिसर में ये मेडिसिटी की स्थापना करके हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मेडिसिटी की योजना को धरातल पर उतारने में सफल और सिद्ध होंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस मेडिसिटी में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी उज्जैन को मिलेगी। ये गौरव हम सब ने हासिल करने का निर्णय किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आईआईटी सैटेलाइट टाउन, मेडिसिटी, उद्योग और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार मेला, ऐसी अनेक योजनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे इन सबके माध्यम से मध्य प्रदेश और ऐसे लगातार अच्छे नवाचार करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ती जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज मैंने अपना यहाँ झंडा वंदन करने का अपने गृह जिले में निर्णय किया था और एक न केवल मैंने किया था, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को ये हमने कोशिश की है कि जो जहां से निर्वाचित है वो अपने अपने होम टाउन में जाकर के 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का अपना सम्मान हासिल करें, जिसके माध्यम से हम एक नई इबारत लिखने के लिए, विकास की नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए फैसला कर रहे हैं। मैं आज उम्मीद कर रहा हूं आप सबके माध्यम से आज का ये हमारा अपना लोकतंत्र का सर्वाधिक महत्व का दिवस एक तरह से हमारे बाकी त्योहारों की तुलना में, जैसे दिवाली, होली हमारे अपने सांस्कृतिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, लेकिन गणतंत्र के मामले में, जनतंत्र के मामले में 26 जनवरी और 15 अगस्त ये भी हमारे उसके समान त्योहार है और कई अर्थों में इनका ज्यादा मान और सम्मान है। मैं उम्मीद कर रहा हूं उज्जैन की वो धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से आजादी की कीमत समझती और समझाती आई है। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन की धरती से अपने पौरुष और पराक्रम के बलबूते पर, अपने तलवार के बलबूते पर आक्रांताओं को न केवल धूल चटाई थी, बल्कि सुशासन की स्थापना करके विक्रमादित्य ने हमारे राजा राम के राम राज्य की कल्पना को साकार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं उम्मीद कर रहा हूं सुशासन की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम उसी प्रकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में गर्भगृह में न केवल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि सुशासन की दिशा में सच्चे अर्थों में भारत की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिनके माध्यम से भारत एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ेगा और सुशासन के साथ साथ जनता को विश्वास में लेकर, खासकर गरीब, मजलूम, लाचार, बीमार
या किसी दृष्टि से पिछड़े हुए सभी लोगों को साथ लेकर के सुशासन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगी। ये संकल्प करते हुए गणतंत्र दिवस के आज के इस अवसर पर मेरी अपनी आप सबको बधाई, शुभकामना। जय श्री महाकाल। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम उन योजनाओं का, उन कार्यक्रमों का भी जिक्र उन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर मंच से किया, जो सरकार की चलाई योजनाएं हैं, जिनका लाभ लोग उठा रहे हैं और आने वाले वक्त में जिन योजनाओं को, जिन कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा, उन तमाम बातों का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने भाषण में किया, जिसमें आयुष्मान योजना, पीएम योजना, नियुक्ति पत्र पर भी, जो कि कल 600 से ज्यादा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, उसका भी जिक्र अपने भाषण में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उनके जल्द से जल्द परिणाम घोषित किए जाएंगे ताकि आगे और अधिकारी जल्द से जल्द तैयार हों। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि जो बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस समारोह वहां पर इस वक्त चल रहा है। निरीक्षण सेना का किया, उसके बाद मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाषण दिया और अब आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, सेना की सलामी वहां पर दी जा रही है।